नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष वैद्य, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एसजीएम कैंसर हॉस्पिटल जो कि आचार्य विनोबा भावे रुग्णालय और जेएन मेडिकल कॉलेज वर्धा सांवगी यहाँ स्थित है और पिछले 3 साल से यहाँ कैंसर रुग्णों की सेवा कर रहे हैं। हमने हज़ारों पेशेंट को यहाँ पे सेवाएं दी है और काफ़ी सुचारू रूप से सेवाएं उनको मिल रही है। मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहूँगा कि हम आज कैंसर जैसे बीमारी से जूझ रहे हैं और इसका जो प्रचलन है ये तेजी से रफ्तार से बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा दुनिया में भी पाया जाता है और भारत देश में भी पाया जाता है। ये स्त्रियों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। उसके बाद अगर पुरुषों को अगर देखा जाए तो लंग कैंसर का प्रमाण दुनिया में सबसे ज़्यादा है और यही लंग कैंसर भारतवर्ष में भी बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है। हम आजकल देखते हैं कि हर कोई छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज स्कूल गोइंग बच्चे स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो काफ़ी ठीक नहीं है अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। तो हवा में प्रदूषण होना, स्मोकिंग अर्ली एज से स्टार्ट होना और भी कुछ कारण होते हैं ये लंग कैंसर होने के लिए। आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि सर जो स्मोकिंग नहीं करता है उसे भी लंग कैंसर हो सकता है। बिल्कुल सही है। कुछ म्यूटेशंस होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, डीएनए में म्यूटेशन होने से भी लंग कैंसर होता है। कुछ ऐसे कैंसर्स है, लंग कैंसर में कुछ ऐसे प्रकार है जो स्मोकिंग ना करने से भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मोकिंग, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का सेवन करने वालों को कैंसर होने का जो प्रमाण है इन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं जिससे अनेकों कैंसर होते हैं, उसी में से लंग कैंसर भी कुछ म्यूटेशन से के वजह से, डीएनए के म्यूटेशन की वजह से, ट्यूमर म्यूटेशन की वजह से आजकल पाए जाते हैं और उनका बहुत सटीक तरीके से इलाज भी किया जाता है। हम हमारे प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि कई बार लंग कैंसर अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ा जाता है। पहले स्टेज का लंग कैंसर बहुत कम मात्रा में देखा जाता है हमारे देश में। अगर पहले स्टेज में आता है लंग कैंसर का पेशेंट तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है सर्जरी करके, लेकिन जब वो एडवांस हो जाता है तो उसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैंने कहा आपको कि ड्राइवर डीएनए म्यूटेशंस कहीं पाए जाते हैं उसके जांच में, बायोप्सी के बाद हम बायोप्सी लेकर के कंफर्म करते हैं, पेट स्कैन करके ये देखते हैं कि बॉडी में कहाँ कहाँ फैला हुआ है लंग कैंसर। जाँच की जाती है, उसको कन्फर्म किया जाता है बायोप्सी करके कौन से टाइप का है और उसमें और एनजीएस नाम की एक स्टडी होती है जो हमें बताती है कि इसमें किस प्रकार का डीएनए म्यूटेशन हुआ है, उस कैंसर में किस प्रकार के म्यूटेशन, ड्राइवर म्यूटेशंस है जिसे हम टारगेट कर सकते हैं। और आजकल बहुत अच्छी टारगेटेड मेडिसिन उपलब्ध है, बहुत अच्छे इम्यूनोथेरेपीज़ उपलब्ध है, कीमोथेरेपीज़ भी अच्छे स्वरूप में उपलब्ध है जो कि ये कैंसर और लंग कैंसर को भी पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और होते भी है। हमारे पेशेंट, हमने देखा है कि लंग कैंसर से भी पेशेंट तीसरे चौथे स्टेज के भी वो रिवर्ट हो जाते हैं, लीजन जहाँ होते हैं। इसको अर्ली डिटेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि काफ़ी दिन से कफ है, किसी को सांस की तकलीफ है, कफ में ब्लड आता है, कई बार टीबी और इसके लक्षण एक जैसे लगते हैं, इसीलिए उसको जांच करना, स्कैन करना और बायोप्सी करके कंफर्म करना कि ये टीबी नहीं है, ये निमोनिया नहीं है और ये कैंसर है और इसका सटीक इलाज है। भले ही वो निमोनिया हो, टीबी हो या कैंसर हो, उसका हर चीज़ का इलाज है, लेकिन हमें उसका सही तरीके से जांच करके, बायोप्सी करके, बॉडी में कहाँ फैला हुआ है ये देखने के लिए पेट स्कैन या सीटी स्कैन्स किए जाते हैं। ये सब देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है, वो कौन से स्टेज में है, उसका किस तरीके से इलाज करना चाहिए, सर्जरी करनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड भी ये डिसाइड करता है कि सर्जरी पहले करनी चाहिए, फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन देने चाहिए, फिर मेंटेनेंस में क्या इसको देना चाहिए। जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ड्राइवर म्यूटेशंस को टारगेटेड थेरेपी भी दी जाती है। आजकल नई नई इम्यूनोथेरेपीज़ भी उपलब्ध है, इसीलिए आप घबराइए मत। इस कैंसर का, हर कैंसर का, लंग कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो लंग कैंसर को जो कारणीभूत आदतें हैं, हैबिट्स है, स्मोकिंग की आदतें हैं, वो हमें कहीं ना कहीं एडोलेसेंट एज में कॉलेज स्टूडेंट्स को और इनको कहीं ना कहीं रोकथाम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए फैमिली में, सोसाइटी में कि तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग की आदत और इवन फॉर दैट मैटर पैसिव स्मोकिंग, जो स्मोक नहीं भी कर रहा है लेकिन उसके आसपास इर्द गिर्द कहीं कोई दूसरा व्यक्ति स्मोक कर रहा है, उसका भी दुष्परिणाम इस व्यक्ति पे हो सकता है अगर लगातार एक्सपोजर होता है। तो
पोल्यूशन हमें कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, एयर पोल्यूशन हमें कहीं ना कहीं कम करना चाहिए, और हेल्दी फूड हैबिट्स हमने रखना चाहिए। ये सब करने से हम लंग कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।